बोले भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
तरफ डालो। ना मानो तो मेरी हर बात बोलो, ना मानो तो मेरी हर बात बोलो। जिसमें मोती लगे हैं हजार, जिसमें मोती लगे हैं हजार, सवेरे तेरे आके मेरा छोड़ दे दुपट्टा मिला, सवेरे लेके आऊंगी। श्रद्धा में माता और बहनों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान नेकी का छठा दिन है। कल गोवर्धन पूजन का प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया। दीपावली के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा को गोवर्धन पूजक विधि और द्वितीया को यमुना के श्याम घाट पर भाई बहन का मधुर मिलन हुआ था। भाई है यमराज और बहन है यमुना। दोनों सूर्य की ही संतान हैं। यमराज सूर्य के पुत्र है और यमुना सूर्य की पुत्री है, भाई बहन। और तब से भैया दूज का त्यौहार प्रचलन में आ गया। शुरुआत वहीं से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अब प्रसंग है कि जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र की पूजा के बदले सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र देवता नाराज हो गया। अभिमानी अहंकारी तो है, और इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा नहीं होने दी। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका अहंकार नष्ट कर देते हैं। इंद्र से नाराज नहीं है, इंद्र से उनकी कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि देवताओं के तो वो रक्षक हैं, हितैषी हैं। देवताओं के हित के लिए तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन जो इंद्र की पूजा नहीं होने दी, इसका कारण यही था कि इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ। इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई
और इंद्र जब नाराज हुआ, कुपित हुआ, तो उसने अपने मेघों को आदेश दिया। कहते हैं कि इंद्र मेघों के देवता है और मेघ ही जल बरसाता है। मेघ मानो उनके सेवक हैं और इंद्र उनके स्वामी हैं। इसलिए जब आजकल जब कभी वर्षा होती है तो कहते हैं इंद्र देवता प्रसन्न है। तो इंद्र ने अपने गणों को, अपने सेवकों को आदेश दिया कि नंद बाबा के ब्रज मंडल के ऊपर खूब जोर से वर्षा करो। और भागवत में तो लिखा है सामवर्तक गणों को बुलाया। सामवर्तक का मतलब होता है प्रलय काल। प्रलय काल में जैसी वर्षा होती है ना, वैसी प्रलय काल में जब मेघ छा जाते हैं, जब प्रलय होना होता है, उन्हीं प्रलयकारी मेघों को बुलाया। अब फिर आकाश में काले काले बादल छा गए, खूब वर्षा होने लगी। वर्षा ही वर्षा, वर्षा ही वर्षा, रुकने का नाम नहीं। चारों तरफ जल ही जल दिखने लगा, जल ही जल दिखने लगा। सब भयभीत हो गए, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, गाय, बछड़े, सब के सब ब्रजवासी व्याकुल हो गए। समझ में नहीं आता है कहाँ जाएं, कैसे अपनी रक्षा करें, कैसे प्राण बचाएं। सब त्राही त्राही करने लग जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को, ब्रजवासियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्र पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी वर्षा हो रही थी तो वर्षा का जल कहाँ गया? अब अलग अलग बातें लिखी है शास्त्रों में। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि बासुकी नाग को श्री कृष्ण ने बुलाया और कहा कि तुम बांध की तरह गोलाकार चारों तरफ स्थित हो जाओ। यानी बासुकी नाग का ही बांध बना दिया, घेरा बना दिया गोलाई में। पहाड़ के नीचे जो लोग हैं वो तो भीग नहीं रहे, लेकिन अगल बगल से जो वर्षा का जल गिरेगा वो अगर वहाँ आ जाएगा तो नुकसान हो सकता है। कहीं लिखा गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दिया कि तुम आकाश में चक्कर काटते रहो और वर्षा का जल नीचे गिरना नहीं चाहिए, ऊपर ही सबको सोख लेना। तो जो भी हो, वर्षा तो खूब हुई, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए ब्रजवासियों का। आखिर में जब इंद्र की शक्ति छीन हो गई, अहंकार नष्ट हो गया, तो वर्षा तो बंद हो गई। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा बंद हो गई है, आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, अब कहीं कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है, तब श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि तुम सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस चले जाओ। सब लोग चले गए और फिर उस पर्वत को पहले की तरह ज्यों का त्यों रख दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। एक भजन है, उस भजन में ये भाव दिखाया गया है कि यशोदा मैया को ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया बहुत छोटा है। उस समय कन्हैया की आयु 7 वर्ष की थी
7 वर्ष की उम्र में कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया था। तो मेरा कन्हैया इतना छोटा है, अकेले इतना भार कैसे सहन करेगा। इसलिए यशोदा मैया कहती है कि तुम सब लोग भी सहायता करो, भार उठाने में थोड़ी मदद करो, सहयोग करो। तो सब गोप लोग, गोपियाँ लोग लाठी लगाते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि कन्हैया के ऊपर इतना भार न पड़े। ये तो यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम है। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। यशोदा मैया नख जोड़ लगाओ मेरे भैया। हे यशोदा मैया, नख जोड़ लगाओ मेरे भैया। गिरवर में हो दिया पार, कन्हैया मेरो छोटो। बड़े अपार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। लाला की नरम गलियां, रंग रत्न जाए वक्त भैया। लाला की नरम कलिया, कहीं मुर्ख न जाए वक्त भैया। ऐसे झूले लो भार, कन्हैया मेरो छोटो। ऐसे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। लगाओ कान्हा का हाथ बताओ। शबरी कर जोर लगाओ, कान्हा का हाथ बताओ। तब सरोग से पार, कन्हैया मेरो छोटो। तब सरोग भव के पार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो।
दियो सहारो, हथिया को दिए पखारो, रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया बदले कन्हैया हर गुरुवर कन्हैया हरे कन्हैया भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा प्रार्थना की। ऐरावत हाथी की सूंड में लाए हुए गंगा जल के द्वारा इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया। और उस समय गोलोक से कामधेनु गाय आई। कामधेनु गाय ने भगवान की स्तुति की और इंद्र के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की। कामधेनु गो ने कहा, मैं इंद्र को इंद्र नहीं मान सकती। इंद्र का मतलब होता है स्वामी, रक्षा करने वाला। इसने तो गोवंश को समाप्त ही कर देना चाहा था। अगर आप गोवर्धन धारण करके हम लोगों की रक्षा नहीं करते तो क्या होता? आप ही रक्षक हैं, इसलिए आपको ही इंद्र स्वीकार करती हूँ। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एक नाम तो गोपाल है, दूसरा नाम गोविंद है। गोपाल का मतलब है गाय को पालने वाला। गाय बछड़े जो पालते हैं उसको गोपाल कहते हैं। और गोविंद का क्या मतलब होता है? तो बताया गया है कि गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो का एक अर्थ गाय तो है ही जो प्रसिद्ध है। गो का एक अर्थ पृथ्वी भी है। गो का एक अर्थ वाणी, वेद भी है। और गो का एक अर्थ इंद्रियां भी है। गो मना इंद्रियां। तो हमारी इंद्रियों के जो प्रकाशक हैं, इंद्रियों को जो सत्ता देने वाले हैं, चेतना देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, वही हैं गोविंद। इंद्रियों को जिनसे शक्ति प्राप्त होती है। गोविंदा, गोविंदा क्यों? वेदनाद गवाम। गोविंदा वेदनाद गवाम। इंद्रियां भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है। उसी को यहाँ काम कहा। अब गोपियों का मन विह्वल हो गया। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के पास चला गया। अब गोपियां घर द्वार परिवार छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ करके वन के लिए चल पड़ती है, जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे। अब देखो, घर गृहस्थी है, परिवार है, गाय बछड़े हैं, अब सबको छोड़ के जा रही है। मानो कि कोई गोपी गाय दूह रही थी और दूध दूहते दूहते बंसी सुनाई पड़ गई, तो वह गोपी दूध दूहना बीच में ही छोड़ के चल पड़ती है। कोई गोपी दूध औटा रही थी, दूध चूल्हे पर छोड़ दिया, भाग गई। कोई भोजन पका रही थी, भोजन पकते हुए छोड़ दिया और भाग गई। कोई गोपी बच्चे को गोद में लेके अपना दूध पिला रही थी, बच्चे को गोदी से उतार दिया और भाग गई। कोई गोपी खुद भोजन करने बैठी थी, भोजन करना छोड़ करके भाग गई। कोई परोस के खिला रही थी, सास ससुर को, पति को भोजन परोसना छोड़ करके भाग गई। कोई श्रृंगार कर रही थी,
कपड़े बदल रही थी। अब जल्दीबाजी में जैसे तैसे उल्टे पुल्टे कपड़े धारण कर लिए, नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे। लहंगा धारो शीश पे, दई चुंदरी पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। किसी कवि ने ऐसा लिख दिया। पति रोकते भी हैं तो भी नहीं रुकती। लहंगा शरीर में नीचे कमर में पहना जाता है, लहंगा शरीर में पहना जाता है, और चुंदरी सिर के ऊपर। ये गोपियाँ क्या करती हैं, चुंदरी तो लपेट लेती है शरीर में और लहंगा ऊपर से ओढ़ लेती है। नाक के आभूषण को नाक में पहनना चाहिए, लेकिन नाक के आभूषण को कान में पहन रही है। नथिया को कान में कुंडल के रूप में पहन रही है और कान के कुंडल को नाक में घुसा रही है। उल्टा पुल्टा, होश नहीं रह गया, ध्यान तो चला गया श्री कृष्ण के पास। और सब एक दूसरे से छिपती हुई, छिपाती हुई घर से निकलती है, तो एक दूसरे को बुलाती नहीं कि चलो चलो चलो, अकेले भाग जाती है। इस तरह से सब गोपियां निकल करके भागती, चल पड़ती है। अब कुछ गोपियां ऐसी थी जो पति के पास ही थी, पति की सेवा में ही थी, और जब वो जाने लगी तो उनके पति ने कहा, कहाँ जा रही है हमें छोड़ के? बोले कि श्याम सुंदर के पास, वो वन में बंसी बजा रहे हैं, रासलीला होने वाली है, हम वहीं जा रहे हैं। तो उनके पति ने नहीं जाने दिया, जिद किया नहीं जाने दे, तो उनके शरीर को तो कैद कर दिया, मान लो कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो गोपी तो जा नहीं सकती है, शरीर से तो नहीं जा सकती है, क्योंकि शरीर स्थूल है, जड़ है, लेकिन मन तो सूक्ष्म है, मन तो चेतन है, मन पे तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। तो वो गोपियां मन से ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, तन वहीं रहा, मन से पहुंच गए। देखो, उन गोपियों को पहले तो मन में बड़ा दुख हुआ, व्यथा हुई कि और मेरी सखियां गई होंगी रास में, लेकिन मैं तो नहीं जा पाई, मुझे तो घर में बंद कर दिया गया, अब मैं क्या करूं? वो दुखी हो गई। तो जब हृदय में दुख रूपी आग प्रकट होती है, तो आग का काम है जलाना, नष्ट कर देना। घर में आग लग जाए तो सब सामान जल जाता है। तो जब उन गोपियों के हृदय में विरह व्यथा जागृत हुई, वेदना जागृत हुई, तो उससे उन गोपियों के हृदय में, मन में थोड़ा बहुत भी जो कुछ अशुभ संस्कार था, यानी पाप का संस्कार था, वो पाप सब नष्ट हो गया, विकार नष्ट हो गया। और इसके बाद उन गोपियों का ध्यान लग गया, समाधि लग गई, शरीर वहीं बैठा रहा, लेकिन मन से श्री कृष्ण मिलन का आनंद अनुभव किया। उन गोपियों को लग रहा है कि मैं श्री कृष्ण के पास ही हूँ, श्री कृष्ण से मिलन हो रहा है, आलिंगन हो रहा है। अब इस प्रकार से जब उन गोपियों को श्री कृष्ण मिलन के आनंद का अनुभव हुआ, तो उस आनंद के भोग से उन गोपियों के जो पुण्य के संस्कार थे, वो पुण्य के संस्कार भी समाप्त हो गए। ऐसे समझ लीजिए कि जब दुख को, विपत्ति को हम सहते हैं, तो जो हमारे पाप हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दुख है वो तो पाप का ही फल है ना, नहीं है? आज हम दुखी हैं, विपन्न हैं, अभावग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं, इसका मतलब है कि मेरे किसी न किसी जन्म के पाप का ही फल। और अगर हम सुखी हैं, संपन्न हैं हर प्रकार से, ये हमारे पुण्य का फल है। हमारे कर्मों के अनुसार ही तो प्रारब्ध बनता है ना, अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं, और उसके अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं।
तो सिद्धांत यह है कि जब हम दुख भोगते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, और जब सुख भोगते हैं तब पुण्य नष्ट होते हैं। सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है, पुण्य घटता है, समाप्त होता है। जैसे आप पैसा खर्च करते हो तभी तो कुछ सामान मिलता है ना, वस्तु मिलती है ना, बिना पैसा के तो कुछ नहीं होता। जब आप पैसा खर्च करते हैं तभी तो सामान खरीदते हैं। होटल गए, खाया तो पैसा लगा कि नहीं लगा? कहीं घूमने के लिए गए तो हजारों रुपये खर्च हुए कि नहीं हुए? आपने बढ़िया मकान बनाया तो लाखों रुपये खर्च हुए कि नहीं? रुपया तो घटते चला जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे हम सुख भोगते हैं वैसे वैसे हमारे पुण्य घटते चले जाते हैं। तो अब उन गोपियों के हृदय में न पाप रहा न पुण्य रहा, तो क्या हुआ? हृदय बिल्कुल खाली हो गया। जैसे स्लेट में बच्चे लोग लिखते हैं ना, और उसको फिर मिटा देते हैं। रबड़ रखते थे, थोड़ा गीला करके रबड़ से पोंछ देते थे, लिखा हुआ सब साफ हो जाता, डिलीट हो जाता था। इसी तरह से गोपियों का हृदय बिल्कुल साफ हो गया, न पाप का संस्कार है न पुण्य का संस्कार है। ऐसी स्थिति जब चित्त की होती है तो फिर उस जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब कोई बंधन नहीं, न सुख न दुख न पाप न पुण्य। यही दशा उन गोपियों की भी। तो जब सुखदेव जी ने कहा कि उन गोपियों को परम पद की प्राप्ति हो गई, तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बात समझ में नहीं आती। वो जो गोपियाँ थी वो ये नहीं जानती थी कि जिनसे प्रेम करती हो वो परमात्मा है। परमात्मा समझ के थोड़े ना उसने प्रेम किया था। वह तो श्री कृष्ण के प्रति जार भाव रखती थी। जार भाव का मतलब उपपति, अपने पति तो है ही, लेकिन कोई स्त्री कल्पना कीजिए कि अपने पति की सेवा करती है, घर में रहती है, लेकिन उस स्त्री का मन किसी और पुरुष में लगा हुआ है, जो उसका प्रेमी है उसमें उनका मन लगा हुआ है, मन से चिंतन उन्हीं का करती रहती है। तो उसी तरह से ये गोपियाँ विवाहिता थी, पति थे, सास ससुर थे, बच्चे थे, सब थे, लेकिन इन गोपियों को श्री कृष्ण से इतना प्रेम था कि दिन रात नित्य निरंतर श्री कृष्ण का ही स्मरण चिंतन चलता रहता था। तो परीक्षित जी कहते हैं, जब जार भाव से श्री कृष्ण से उन गोपियों ने प्रेम किया था और प्राकृत गुणों में आसक्त थी, तो फिर उनको परम पद की प्राप्ति कैसे हो गई? तब सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि देखो राजन, कोई किसी भी भाव से भगवान से प्रेम करे, जान करके या अनजान में, प्रेम तो भगवान से कर रहा है ना। तो जो भगवान से प्रेम कर रहा है तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान से प्रेम करने का जो फल है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे आग को कोई जानबूझ करके छुए या धोखा में छू ले तो आग का काम तो जलाना है ना। जानबूझ के आग में हाथ डाले तो हाथ जलेगा, और धोखे से हाथ चला जाएगा तो नहीं जलेगा। काम तो वही है। ऐसे ही कोई जानबूझ करके भगवान से प्रेम करे कि ये भगवान है, और अनजाने में कोई भगवान से प्रेम करे तो परिणाम तो वही होगा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की शंका का समाधान किया। फिर परीक्षित जी ने कहा कि जो गोपियाँ घरों से निकल करके वन में श्री कृष्ण के पास गई, उनके साथ श्री कृष्ण ने कैसा व्यवहार किया, क्या हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्धरात्रि के समय सैकड़ों हजारों गोपियाँ झुंड की झुंड हमारे पास आ रही हैं घरों से निकल करके,
तो भगवान ने उन गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, और इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आओ सखियो आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवानी वह, ब्रजस्या नामयम कंचभूतागमन कारण। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आधी रात को घर द्वार परिवार छोड़ करके मेरे पास क्यों आना पड़ा? वहाँ सब कुशल तो है ना? कोई बहुत बड़ा कष्ट तो नहीं आ गया, विपत्ति तो नहीं आ गई कि भाग करके मेरी शरण में आना पड़ा रक्षा करने के लिए? बताओ तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण वार्ता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने पति से ही प्रेम करे, पर पुरुष में मन न लगाए। थोड़ी देर के सुख के लिए, दीर्घकाल तक के लिए नरकवास की तैयारी न करें। स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पति से ही प्रेम करना चाहिए, पति की ही सेवा करनी चाहिए। और अभी क्या हुआ है? अच्छा हुआ, आ गई तो आ गई। देखो कितनी सुंदर चांदनी रात है, कितना सुंदर वन है, यहाँ आए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मुझसे मिलना भी हो गया, अब तुम लोग वापस चले जाओ, जल्दी से जल्दी वापस चले जाओ, लौट जाओ। अब इस तरह से जब भगवान ने गोपियों को वापस जाने के लिए कहा और धर्म और नीति का उपदेश दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गोपियाँ जवाब क्या देंगी? गोपियों के नेत्रों से तो आंसुओं की धारा बह रही, और गोपियाँ ये कह रही हैं कि श्याम सुंदर, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भरत जी ने प्रयागराज से ही वरदान मांगा है ना, रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। ये गोपियाँ भी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धर्म और नीति का उपदेश तो उसे सुनाना चाहिए जिनको इस लोक में और परलोक में कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे चरणों को छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम कह रहे हो कि यहाँ आना नहीं चाहिए था, वापस चली जाओ, लेकिन ये हमारे पैर उठते ही नहीं हैं, चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हृदय अत्यंत दुखित है, व्यथित है, कैसे जाए? और फिर गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि श्याम सुंदर, सब कुछ ठुकरा करके तुम्हारी शरण में आई हैं, हमारा अपमान न करो, तिरस्कार न करो, हमें स्वीकार करो। इस प्रकार से जब गोपियाँ भगवान के प्रति समर्पण का भाव दिखाती है और वापस जाने के लिए कहा है, इसलिए उनका हृदय व्याकुल है, अश्रुपात हो रहा है, तो ऐसी भाव दशा, प्रेम दशा को देख करके भगवान कृष्ण समझ गए इन गोपियों के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। ये दैहिक आकर्षण नहीं है, लौकिक आकर्षण नहीं है, सचमुच में गोपियों को मेरे प्रति प्रेम है, सच्चा प्रेम है, पूर्ण समर्पण का भाव है। तब हंस करके भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ खेल खेलना आरंभ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनालवन नर्म नखाग्र पाते, शैल्यावलोक हस्ते व्रज सुंदरी नाम, उत्तम वयन रतिपतिम रमयांचकार। श्री कृष्ण ने अपने आप को गोपियों के प्रति समर्पित कर दिया है। गोपियाँ भगवान के शरीर के साथ खेलती हैं, भगवान उन गोपियों का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो मन है वह
अविचलित है, अडिग है, मन में कोई विकार नहीं है। और वैसे भी श्री कृष्ण की आयु देखी जाए तो 9 या 10 वर्ष की है। 11 वर्ष की उम्र में तो मथुरा चले गए थे। तो श्री कृष्ण की आयु भी बहुत कम है। और फिर ये श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो नारायण के अवतार हैं। तो इस दृष्टि से विचार करने पर विकार की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, प्राणी मात्र के पति हैं, जीव मात्र के पति हैं, इंद्रियों के पति हैं, प्राणपति हैं, हर एक वृत्ति के पति हैं, सबके स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कितने ब्रह्मांड हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए अनंत कोटि कहते हैं। अनंत करोड़, असंख्य करोड़, गिन नहीं सकते। और उन सबके पति, उन सबके मालिक, उन सबके स्वामी, उन सबका भरण पोषण करने वाले परमात्मा ही तो है। और वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये जो कथा सुना रहे हैं, ये कोई काम लीला नहीं है, बल्कि ये तो काम विजय लीला है। ऐसा भी कहते हैं कि जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दैत्यदृश्यतां दक्षुतावता त्वयि धृता गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब से तुम्हारा इस ब्रज में जन्म हुआ, अवतार हुआ, तब से यह ब्रज वैकुंठ से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया है। वैकुंठ से भी ज़्यादा महिमा हो गई इस ब्रज की। और लक्ष्मी जी भी वैकुंठ को छोड़ करके इसी ब्रज में निवास करने लगी। हे प्यारे, हमें तुम अपना सुंदर मुखारविंद दिखाओ, दर्शन कराओ। हमने तुम्हारे लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रखा है, नहीं तो जीवन से हमें कोई लाभ नहीं। देखो श्याम सुंदर, शरद ऋतु में खिले हुए कमल के पुष्प के समान तुम्हारे बड़े बड़े और सुंदर नेत्र हैं। उन नेत्रों के द्वारा तुमने हमारे हृदय को घायल कर दिया। प्रेम का भाव, मिलन का भाव प्रकट किया। हम तुमको देखने के लिए लालायित रहती थी, उत्कंठित रहती थी। तो नेत्रों से तुमने हमारे हृदय को घायल किया। अस्त्र शस्त्र से ही हिंसा होती है ऐसा नहीं है, नेत्रों से भी हिंसा होती है। हे प्यारे, हम तो बिना शुल्क के ही तुम्हारी दासी हो गई। निःशुल्क दासी कहाँ है? गोपियाँ कहती हैं, तुमने अनेक अवसरों पर अनेक प्रकार के कष्टों से, दुखों से हमारी रक्षा की। विष जलाप्ययाद, व्याल राक्षसाद, वर्ष मारुताद, वैद्युतानलाद, वृषमयात्मजात, विश्वतो भयात, ऋषभ ते वयम रक्षितामो। रक्षितामो मैंने बार बार रक्षा की। जमुना जी का जल विषैला हो गया था कालिया नाग के कारण, तो कालिया नाग को भगाया तुम, उनके फनों पर नृत्य किया, भगाया, तो हमारी रक्षा हुई। अजगर के रूप में अघासुर आया था, 5 वर्ष की आयु में तुमने उस अघासुर को मारा था। इंद्र जब कुपित हुआ, जब उनकी पूजा नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हुई, तो इंद्र ने कुपित होकर के कितना जल बरसाया।
खूब जोर की आंधी, बिजली, पानी, कितना उत्पात हुआ, लेकिन उससे भी तुमने हमारी रक्षा की। और वृषवासुर बैल के रूप में एक दैत्य आया था, उसको वृषवासुर कहते हैं। वृषवासुर आदि दैत्यों से भी तुमने हमारी रक्षा की। और देखो श्याम सुंदर, तुम केवल नंद बाबा के बेटे हो, यशोदा के बेटे हो, अर्थात ग्वाल बाल हो, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है कि ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने जब तुमसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना की थी, तब तुमने इस विश्व की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, यदुवंशी जी कहते हैं कि उन गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, भगवान समझ करके नहीं, अपना प्रेमी समझ करके। लेकिन ये जो गोपी गीत है, इससे तो स्पष्ट हो गया कि गोपियों को मालूम है कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं है, नंद बाबा के बेटे, ऐसा नहीं, साक्षात नारायण है, परमात्मा है, भगवान है। और विश्व की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतार लिया। गोपियां कहती हैं, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस न स्मिता भज सखे भवत किं करिश्मनो जल रुहाननम चारुदर्शे। हे ब्रजवासियों के संकट को दूर करने वाले श्याम सुंदर, तुम्हारी एक मुस्कान से ही अहंकार समाप्त हो जाता है। कोई कितने ही अहंकार में हो, अकड़ में हो, और श्याम सुंदर केवल मुस्कुरा देना और छल से, कपट से और मेहनत से कोई पैसा कमा भी ले, तो वो पैसा कब तक टिकेगा? अन्याय से पैसा कमाओगे तो कब तक टिकेगा? इसलिए लक्ष्मी जी वहीं रहती है जहाँ भगवान की पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है। तो ये जो भगवान के चरण हैं, वो लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय है। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं रह ही नहीं सकती। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, श्रीनिकेतनम, तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो लक्ष्मी जी का निवास स्थान। निकेतनम नगर फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम। तुमने अपने उन चरणों को हम लोगों के खातिर, हम लोगों की रक्षा के लिए कालिया नाग के फनों पर भी रखने में संकोच नहीं किया। कालिया नाग का मान मर्दन किया ना। क्रीणुट कुचे सुनह, तुम अपने उन्हीं चरण कमलों को हमारे हृदय पर रखो, हमारे हृदय पर रखो। तुमने एकांत में मेरे साथ बातें की, हंसी की, मजाक किया। तुमने हमारे हृदय में प्रेम को जागृत किया, मिलन की आकांक्षा जगाई। अब तुम्हारे दर्शन के लिए मेरा मन लालायित हो रहा, उत्कंठित हो रहा है। तुमने बहुत से दैत्यों को मारा है ना, तो एक दैत्य मेरे भीतर भी है, उसको काम रूपी दैत्य कह सकते हैं, लेकिन काम का अर्थ यहाँ काम नहीं है। ये स्त्रियाँ, गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं। गोपियों के बारे में तो ऐसा कहा गया है, उच्च कोटि के ऋषि महर्षि हैं, महापुरुष, महात्मा हैं पिछले जन्म। तो इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में जो मिलन की इच्छा प्रकट हुई है, वो काम रूपी दैत्य पीड़ित कर रहा है। हमारे उस हृदय के ताप को नष्ट करो, शांत करो। अपने
कर कमलों को हमारे सिर के ऊपर रखो, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर रखो। तुम्हारी जो कथा है, लीला है, वह अमृत के समान। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कह रही हैं कि श्याम सुंदर तुम्हारी कथा अमृत के समान है। अब अमृत कहाँ होता है पता नहीं। कहते हैं क्षीर सागर का मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और उसके लिए छीना झपटी हुई, दैत्यों में देवताओं में झगड़ा हुआ। ये कहानी सुनी होगी ना, कहावत तो सुनी होगी। देवता कलश लेकर के भाग रहे थे, दैत्य लोग उसका पीछा कर रहे थे, तो भाग रहे थे कलश लेकर के। कहीं तो रखेंगे ना, भागते भागते भी कहेंगे कुछ तो छलकेगा, है ना। बाल्टी में दूध लेके दौड़ो तो दूध कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, छलकेगा कि नहीं। रखते रखते भी उठाते भी कहीं कहीं गिरेगा। ऐसे ही विश्वास, ऐसी मान्यता है, धारणा है कि इंद्र ने 12 जगह पर उस अमृत कलश को रखा। अब थोड़ा दैत्य दूर है तो दौड़ के आता होगा, थक जाता होगा तो थोड़ा सा कलसा रख के थोड़ा आराम करता होगा, फिर देखता होगा दैत्य ने आ गया तो फिर घड़ा उठा के भागता होगा। तो 12 स्थानों पर अमृत गिरा कलशे से। 4 स्थान ही पृथ्वी पर है, 8 स्थान तो दिव्य लोक में है, सूक्ष्म लोक में है। और 4 स्थान जहाँ जहाँ अमृत पृथ्वी पर गिरे वहीं वहीं कुंभ मेला लगता है। ऐसा सुना है ना, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में कुंभ मेला क्यों लगता है, उसके पीछे कहानी है। अच्छा, यहाँ अमृत छलका था इसलिए कुंभ मेला लगता है, लेकिन असली कुंभ क्या है बताइए। उस कुंभ में पानी में गोता मारो तो लगता है कि मुक्त हो जाएंगे, और कितने लोग मर जाते हैं भीड़ भाड़ में दब कुचल करके। कहीं पुल टूट जाता है, कहीं कुछ होता है, भगदड़ मच जाती है, देखते हैं ना, घायल होते हैं, मरते। तो उस नदी के जल में स्नान करने के लिए तो हम लोग कितने लालायित रहते हैं, लगता है तर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो तर ही जाएंगे। लेकिन ये जो हृदय रूप हमारा जो शरीर है ना, ये भी तो घट है ना, और इसके भीतर हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उससे बड़ा भी कोई तीर्थ हो सकता है? हो सकता है? आप पुष्कर जाओ, प्रयाग जाओ, कहीं भी जाओ, नासिक जाओ, वहाँ पानी में गोता मारोगे, नहाओगे, तो ये जो शरीर है और इसके भीतर जो हृदय है, जो आत्मा है, परमात्मा है, उस परमात्मा में मन को लगाएं, वहाँ गोता मारें, मन से डुबकी मारें, तो भगवान का जो प्रेम है, भक्ति है, या जो आत्मज्ञान है, वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा। वो भक्ति ही तो असली अमृत है ना, भगवत प्रेम ही असली अमृत है, तत्व ज्ञान ही असली अमृत है। और उस अमृत को प्राप्त करने की हमें कोई लालसा नहीं। असली कुंभ स्नान तो यही है कि संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, अथवा सगुण साकार भगवान को मानते हो तो उनकी लीला कथा सुनो, और इतनी लीला कथा सुनो, ऐसा प्रेम हो जाए भगवान के प्रति कि आपका मन उसी में लगा रहे, संसार का सुध बुध न रहे। असली कुंभ स्नान ये नहीं हुआ है ना? कुंभ स्नान के लिए सैकड़ों हजारों महात्मा लोग आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, शिविर लगते हैं। वहाँ बैठ करके भगवान की लीला कथा सुनो, या तत्व ज्ञान का उपदेश हो, आत्मज्ञान का उपदेश श्रवण करो, कथा श्रवण करो, महात्माओं का संग करो, सेवा करो।
होना तो ये चाहिए। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा ही, तुम्हारी लीला ही अमृत है। वो अमृत तो पता नहीं हम लोगों को कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, जिसके लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ। लेकिन इस धरती पर भी अमृत है। यदि आप किसी संत महापुरुष का प्रवचन सुनते हैं, उनका वचन सुनते हैं, तो वह है वचनामृत, है ना। भगवान की कथा सुनते हैं तो यह है कथामृत, यह भी अमृत है। चरणामृत तो जानते ही हो, चरणामृत। पंडित जी पूजा करते हैं तो बाद में आपको चरणामृत नहीं देते, चरणामृत। कोई कोई शिष्य भक्त गुरु के चरण को पखारते हैं, उसी को पी जाते हैं, चरणामृत। कितनी श्रद्धा है बताइए। अच्छा, ये जो चरण है नासवान है कि नहीं, चमड़े वाले। हम तो मजाक में कहते हैं चरणामृत नहीं, ये चमड़ामृत है। नश्वर शरीर है, एक दिन खाक हो जाएगा, और इसी को तुम धो धो करके पीते हो। लेकिन जो ज्ञान बट रहा है, उस ज्ञानामृत की परवाह करो। चरणामृत क्या है? लेकिन चरण धो करके ले जाएंगे, घर में छिड़केंगे, पी लेंगे। श्रद्धा है, देखो ये। भगवान की कथा ही अमृत है। गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम। जो तप्त है, जो दुखी है, निराश है, हताश है, ऐसे व्यक्ति को यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है, सत्संग सुनने को मिल जाता है, तो वह तो उसके लिए क्या है, जीवनदायिनी है कि नहीं। अच्छा, एक रामायण का प्रसंग सब लोग जानते हो। सीता जी भगवान श्री राम के वियोग से दुखी थी। अशोक वाटिका में इतनी दुखी थी कि जीवन रखना नहीं चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। त्रिष्टा से आग मांगती है ना, ये तो रामचरितमानस में है, किसी किसी रामायण में, सैकड़ों रामायण में है। एक रामायण में ऐसा वर्णन है कि सीता जी आत्महत्या करना चाहती है। रावण इतना सताता था, भयभीत किया रहता था। तो सीता जी के बाल लंबे लंबे थे। आजकल की स्त्रियां तो बाल छोटा कर लेती हैं फैशन के कारण। और ऐसी भी स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी, आज भी उनके लंबे लंबे बाल हैं, बाल नहीं कटवाती। शहरों में रहने वाली कुछ स्त्रियां कटवा भी लेती हैं, लेकिन आज भी बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि बाल नहीं कटवाती। तो सीता जी के बाल लंबे लंबे थे और पेड़ की डाली में अपने बालों से फंदा कस करके ना लटक के जान देना चाहती थी, ऐसा भी है। तो सीता जी इतनी दुखी हैं कि जीवन रखना नहीं चाहती है, आत्महत्या करना चाहती हैं, इतनी दुखी है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में पधारते हैं, राम नाम अंकित अंगूठी गिरा देते हैं और सीता जी को अंगूठी मिल जाती है। अरे, इस अंगूठी को लाने वाला यहाँ कौन है, किसने गिराया है? तब हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज पहले कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम जी की चर्चा करते सुनाते हैं। सीता जी पूछती, अच्छा ये बताओ कि तुम वानर हो, वो मनुष्य है, तो नर वानर की मित्रता कैसे मुलाकात है? तो राम जी की लीला कथा जब हनुमान जी महाराज सुनाते हैं तो सीता जी का दुख भाग जाता है। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता का दुख भाग गया, नहीं भाग गया? अभी इतनी दुखी थी कि आत्महत्या करना चाहती थी। और वह हनुमान जी महाराज श्री राम जी का चरित्र सुनाते हैं तो सीता जी का दुख समाप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा में दुख को नष्ट करने की शक्ति है। तप्त जीवनम। कोई कितना ही दुखी हो, अगर वो सत्संग में पहुंच जाए, भगवान की कथा में पहुंच जाए,